Hello Vadodara. Today we are bringing inspiration straight from the city. We have someone with us who have captured hearts and mind across the city of Gujarat. Newly crowned Femina Miss India Gujarat 2024, Ayushi Dolakia. At just the age of 21, you have shown the world what Vadodara is made of. From mastering the graceful art of Kathak to dominating as a national handball, you have inspired a lot of people. Now, this is definitely not an overnight thing. So, for those who are getting to know you, can you tell us about your journey so far? Well, my journey with beauty pageants particularly has been from the age of 10 because it was my mom's dream that she wanted me to step into the field of beauty pageants and modeling and entertainment. So she's the one who actually introduced me to beauty pageants. 10 साल की उम्र पे मैंने प्रिंसेस बड़ौदा और प्रिंसेस गुजरात किया है, तो वहाँ से मेरी ब्यूटी पैजेंट की जर्नी स्टार्ट हुई है. और उसके बाद से लेके 16 साल की उम्र पे मिस इंडिया जीतना, मिस टीन इंटरनेशनल तक जाना और आज फाइनली 21 साल की उम्र पे फेमिना मिस इंडिया का. बट आई वुड सी दैट ऑल दीज स्टेजेस फ्रॉम द प्रिंसेस लेवल टू द टीन लेवल हैज़ ऑल बीन अ स्टेपिंग स्टोन टू फाइनली रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस इंडिया टुडे. And yeah, that's been my journey. It's been a long process of training, of enjoying, of being happy, because I think what makes me the happiest is being on stage performing and representing and expressing my city, my state. And बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मुझे फेमिना मिस इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं अपने वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइड स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकूँ. In Miss Teen International, what experience did you gain which helped you in this pageant? सो मिस टीन इंटरनेशनल एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए जिसने मुझे एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत कुछ सिखाया. स्पेशली क्योंकि फेमिना मिस इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही एम्पावर्ड और पावरफुल लड़कियाँ आती है. और इस बार का भी जो 30 गर्ल्स का बैच है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड है. बट आई वुड सी दैट मिस टीन इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस होते हुए इट विल बी समथिंग दैट विल हेल्प मी सेट अपार्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने ये एक इंटरनेशनल स्टेज का एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपको उसका नॉलेज है, तो आप एक डाइवर्स और एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस के साथ आते हो, क्योंकि आप यू हैव वेंट थ्रू दैट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट अमाउंट ऑफ standing on stage and facing the crowd. So with that, because it's something that I've been doing for so long, I think I can now express it and put into action much better, and I would want to do that. और मिस टीन इंटरनेशनल हैपन टू मी जब मैं 11th और 12th ग्रेड में थी. तो उस टाइम हमारा स्कूलिंग पीरियड होता है, उसके साथ साथ में एक पैजेंट करना, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि 3-4 महीने का प्रेपरेशन रहा है. एज आई ऑलवेज सेड दैट आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, बट in this particular time, I think the support of my school was very, very valuable and it was very necessary, and they were so wonderful about it. ना ही मेरी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ने उसको सपोर्ट किया, बट दे वर वेरी अकोमोडेटिंग विथ माई स्केड्यूल, मेरी एग्जाम्स को लेके, यहाँ तक कि अगर मैंने कोई पोर्शन मिस किया है तो भी उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है. एंड आई से दिस ऑलवेज दैट टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क. तो मेरी बहुत ही सॉलिडिफाइड फन मस्ती वाली टीम रही है जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो 10 साल की उम्र पे हो, 16 साल की उम्र पे हो, और आज 21 साल की उम्र पे मैं वही टीम को साथ में लेके जा रही हूँ. एंड होपफुली वी कैन शाइन ऑन फेमिना मिस इंडिया स्टेज. इन स्कूल टाइम आपने कथक एंड हैंडबॉल एज अ हॉबी आपने अडॉप्ट किया था. सो कैन यू टेल मी अबाउट इट? डेफिनेटली. सो मैं 16 साल की उम्र से 16 साल से मैं डांसिंग कर रही हूँ. मैं ऐसा बोलती हूँ कि चलने से पहले मैंने डांस करना सीख लिया है. मेरी मॉम को ऐसा था कि एक कुछ भी इंडियन क्लासिकल आपको सीखना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक हो या डांसिंग हो. मेरे डैड को सिंगिंग चाहिए था, मेरी मॉम को डांसिंग चाहिए था. मैंने सिंगिंग ट्राई किया, बट हम बाथरूम सिंगर ही बेस्ट है. डांसिंग मैंने कथक सीखा है, और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न योर कल्चर, बिकॉज जब आप एक इंडियन क्लासिकल डांस सीखते हो ना ही आपको आपकी कल्चर की इंट्रिकेसीज और उसके बारे में नॉलेज बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में आपकी लाइफ में मुझे लगता है थोड़ा क्लासिकल डांस आपको ठहराव सिखाता है. इट हैज़ टॉट मी calmness, patience, and I think it is very important in today's world, because आप देखेंगे हम सब सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो ना, और कभी हमें वेट नहीं होता क्योंकि हमें सारी चीज़ें जल्दी चाहिए होती है. तो उस चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत है कि the right thing will take time, so you have to be patient. And I think that comes from dance, that helps me to just calm down, express myself. क्योंकि अगर आप देखेंगे कथक या कोई भी क्लासिकल डांस
बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। आप किस तरह से आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके एक्सप्रेशंस करते हैं। एंड साथ साथ में मेरे डैड को पर्टिकुलरली भी ऐसा था कि एक टीम स्पोर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाता है, कि एज ए ग्रुप सेटिंग में आप किस तरह से बिहेव करेंगे। एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक नोबडी अंडरस्टैंड्स बेटर देन अ स्पोर्ट पर्सन द वैल्यू ऑफ फेलियर। क्योंकि आप एक जब टीम हारती है और उस हारने के बाद जब आप वापस आते हो, वो कमबैक जो होता है ना, आई थिंक वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। सो उनको ऐसा था कि मुझे एक स्पोर्ट आना चाहिए। सो आई गॉट इनटू हैंडबॉल। एंड यस, हमारे स्कूल में एक्चुअली पहले गर्ल्स हैंडबॉल टीम उतनी थी नहीं, बट हमारे साल हमने बनाई। मुझे अभी भी याद है, हम 7 लड़कियों की टीम के साथ गए थे और हमारे 2 कोचेस थे और हमारे स्पोर्ट्स टीचर उस टाइम पे उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा फेथ और बिलीफ रखा। एंड एक्चुअली स्कूल के सपोर्ट की वजह से ही हम आज हैंडबॉल को आगे बढ़ा सके और नेशनल लेवल तक गए। और आज मैं बोलूँगी 6 साल के बाद मेरी बहन भी हैंडबॉल वहाँ पे करती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि हमने आज स्कूल में कुछ चालू किया और आज जूनियर्स हमारे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आयुषी, आप अभी फिनाले में जाने वाले हो फॉर मिस फेमिना इंडिया 2024। सो आपकी क्या स्ट्रेटजीज है एंड हाउ डू यू प्लान टू मैनेज एवरीथिंग? वेल, फेमिना मिस इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड दे आर पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर अ गर्ल जो वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होती है, जो अपना टैलेंट भी बता सके, जो इसका एक ओपिनियन हो हर एक मैटर पे, वो चल भी लाइक रैम्प वॉक अच्छे से कर सके। बेसिकली शी कैन कैरी हर सेल्फ रियली बेस्ट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम जिस तरह से मैंने अपनी ट्रेनिंग इतने सालों से कंटिन्यू की है, मैं उसी चीज़ को और डेवलप करके कोशिश कर रही हूँ। बस एक और स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बार ऐड की है वो है, मैं अपने सिटी को साथ में लेके जाना चाहती हूँ। मतलब मैं अपना ट्रेडिशन और अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमें मौका मिला है कि हम हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, तो मैं जिस भी वे में अपना गुजराती टच कहीं पे ऐड कर सकूँ, चाहे वो मेरे डांस में हो, गरबा कर लिया, या मेरे खाने में हो, मैं सबको फाफड़ा जलेबी खापड़ा खिला के आऊँगी, या फिर वो मेरे बोलने में हो, या फिर मेरी लैंग्वेज में हो। और बेसिकली हमारे वैल्यूज़, क्योंकि मुझे लगता है एज अ गुजराती वी आर वेरी deep rooted in our values, so that's exactly what I'm gonna take, and I want to bring that to the crowd. So Ayushi, you're definitely making Vadodara proud. So फिर कुछ लाइन्स गुजराती में हो जाए ताकि व्यूअर्स को बिलीव हो कि आप गुजरात से ही हो। एक लाइन है जो मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, जो है उसूलोना पाक्का अने बोलवा साचा। We are deep rooted in our values and also very honest in our speech, and those are the exactly 2 values that are ingrained in my personality and I want to carry them forward. Such a good line you have said. जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो लुक अप टू यू, दे वांट टू बी लाइक यू। सो आप उनको कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि you consider me somebody that you would want to take as an example, because it's a responsibility जब आप जानते हैं कि इतने सारे लोग आपको लुक अप कर रहे हैं, या फिर उनके थ्रू आप वो लोग उनका सपना आपके थ्रू जी रहे हैं। मैं उन सबको यही बोलूँगी कि इस जर्नी के थ्रू मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी सपना ना डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, वो इजीली अचीवेबल है। अगर आज मैंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते? एंड आई डेफिनेटली विद ब्यूटी पैजेंट्स मुझे इसलिए करना है बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस गर्ल्स फ्रॉम गुजरात जो ट्राई करना चाहती लेकिन कोई रीज़न के हिसाब से नहीं कर पाती है। पर मुझे यही बताना है कि आपने मुझे इतने टाइम से देखा है, आपने मेरी जर्नी देखी है, तो आप प्लीज़ उसका एज ए रोड मैप लेके फॉलो करिए और देखिए कि आज अगर मैंने किया है तो आप डेफिनेटली करेंगे। बस अपने पैशन और अपने ड्रीम पे फोकस रखिएगा, उस पर अगर आपको सेल्फ बिलीफ होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता है। सो आयुषी, मैंने आपकी एक वायरल रील देखी थी जिसमें आप साइड प्रोफाइल दे रहे थे करण जौहर सर को व्हाइल होस्टिंग एन इवेंट। सो फिर कोई प्रोजेक्ट मिला क्या? कुछ आई जेन्युइनली होप अगर कोई मैं प्रोजेक्ट मिला होता, बट आई विल से पाइपलाइन में हमने एटलीस्ट करण जौहर को उसकी बैक स्टोरी ऐसी है कि कहते हैं ना मौके पे चौका मारना चाहिए, तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड कर लिया कि हम कुछ भी करके करण जौहर जी से एटलीस्ट उनका अटेंशन तो हमें लेना ही है। तो मैंने अपने फ्रेंड ने डिसाइड किया कि करण जौहर हमारे कॉलेज में आ रहे हैं और हमें होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जो ऐसा नॉर्मल बोरिंग ना हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कितनी बार सुना होगा तो लेजेंडरी करण जौहर इज़ कमिंग टू आवर यूनिवर्सिटी, पर कुछ अलग क्या करें। तो हम दोनों एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और हमें था कि हमें धर्मा में काम करना है तो हम कैसे करें। उसी टाइम पे 3 सेकंड के लिए हमने हमारा प्रोफाइल जैसे एक्टर्स देते हैव आवर स्टोरी क्या स्टैंड 5 feet 5 inches टॉल एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स हमने दिया
we got a great clap from Karan Johar and हमारे इवेंट के बाद he did say that was really smart. But ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों ने वो रील देखी है, वायरल हो गई. तो yes, I'm happy. जो उससे मिलना था वो मिल गया और God bless कभी एक दिन हमें धर्मा में काम करने टाइम मिलेगा. Yes, Ayushi. Not only Vadodara, but the whole Gujarat is watching you carefully. So how do you use this platform, Miss Femina India 2024, and how do you make a meaningful impact on our community? Well, I do believe that Femina Miss India is a very strong platform that influence not only girls' dreams but it also influences your thoughts and actions as a person. And जैसे कि मैंने बताया कि I want to carry forward the Gujaratiness, the spirit of my city as I embark on this journey. और मैं इसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी कि जो मैंने देखा है कि हमारी सिटी की जो लड़कियां हैं या फिर गुजरात की थोड़ी लड़कियां हैं जो उनका मिसकंसेप्शन है ब्यूटी पैजेंट को लेके कि ये फील्ड ऐसी कि हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए या फिर आई डोंट नो इफ आई कैन डू दिस द थॉट ऑफ द सेल्फ डाउट एंड लाइक having speculations in your own self, that is something that I want to change. क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनको बस बाहर आने की ज़रूरत है और मुझे चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले. और मैंने ये चेंज देखा था जब मैं मिस टीन इंडिया के लिए गई थी, तब हम 40 गर्ल्स थी ऑल ओवर द नेशन. मैं अकेली गुजरात से लड़की थी, तो मुझे था कि ऐसे कैसे कि कोई गुजरात से लड़कियाँ दूसरी नहीं आ रही. और उसी साल जब मैंने मिस टीन इंटरनेशनल जीता और अगले साल जब मैं गई मेरी सक्सेसर को क्राउन करने, तब मुझे 8 लड़कियाँ गुजरात से दिखी. तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इफ़ समबडी टेक्स ऑन अ जर्नी एंड पीपल आर एबल टू विटनेस इट, पीपल वॉच इट, दे टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, दे टेक इट एज एन एग्जाम्पल एंड दे कम. That's exactly what I do. I want to do that with the Femina Miss India stage, that if you're watching me, I want you to use my journey as a roadmap and do the same, because it is not something that you cannot do it. You can definitely do it and you should go about it. And yes, अगर मैं Femina Miss India का टाइटल जीती हूँ या what may the reason, जो भी रिजल्ट होता है, I would like to give back to my city and my state in terms of imparting the knowledge that I will have with the experience. मैं चाहूँगी कि मैं लड़कियों को राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज दे सकूँ, जिससे अगली बार जब गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो वो गुजरात से ही होगा और हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकें अगले साल के लिए. बिकॉज आई ट्रूली बिलीव एंड आई लीड लाइफ विद द मोटो दैट I will teach whatever I learn and I will give whatever I get. Feels so good to hear this from you. As we come to the end of conversation, it is very clear that Miss Ayushi Dholakia is more than Femina Miss India Gujarat. She is an inspiration to all of us. Her journey from Vadodara to nationals through hard work and talent is phenomenal. All of us are rooting for you to win Femina Miss India 2024. Vadodara, this is your moment to cheer louder than ever. Ayushi, you carry the hopes and dreams of entire state. And we have no doubt that you will shine. Wish you all the best. You aim to bring the first crown of Gujarat. Thank you so much. Yes, we all should aim to get the first crown back to Gujarat because आपके सपोर्ट, आपके एनकरेजमेंट और आपके विशेष से ही ये पॉसिबल रहा है और अभी उसी की सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है. और आपके साथ साथ आई वॉन्ट टू विद दिस टीम आई वॉन्ट टू मेक आवर ड्रीम वर्क. सो let's get to work and get the first crown. Thank you so much for having me. It was great conversation and thank you for watching.